Student, today is our topic matter in our surrounding. Topic matter in our surrounding. So in our surrounding you have see so many things: chair, air, water, heat, love. In this thing, matter is anything which has some mass and have some occupy some space. Mass and space. Anything in our surrounding has mass and take space is considered as a matter. Chair is considered as a matter because occupies space and has mass. Air is also considered as a matter. Water is matter, but hate and love is not considered as a matter because no any space, occupy space and no have any mass. So you find out how to air consider as a matter. With the experiment you prove air is considered as a matter. आप ये बोलोगे कि ये भी तो नहीं दिखाई दे रहा हेट एंड लव की तरह, बट एयर मैटर है. क्यों? क्योंकि वो उसमें मास होगा एंड टेक सम स्पेस. विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट यू कैन help of activity you can prove the air occupy space. First you take two balloons like this. बैलून लेंगे एंड बैलून को फर्स्ट आप कोई व्हाइट शीट लेंगे, उसमें आप बैलून का स्ट्रक्चर ऐसे लेकर के उस पेपर पे बैलून का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. हमने दो बैलून लिया है, इसका ये स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से आ रहा है. इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, एयर ब्लो कर देंगे. अब ये ऐसा हो गया, हम अपने माउथ से लेंगे और एयर ब्लो करेंगे और उसका स्ट्रक्चर. अब अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, इसकी साइज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, बिकॉज जो एयर हमने अपने माउथ से ब्लो करी है, एक्सेल आउट करके इसमें ब्लो करा है, वो एयर क्या और स्पेस ले रही है, जिसकी वजह से इसका साइज चेंज हो रहा है. ये प्रूव कर रहा है कि एयर ऑक्युपाई सम स्पेस. एंड सेकेंड, मास के लिए आप कैसे एक्सपेरिमेंट प्रूव करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू. मास के लिए आप प्रूव करने के लिए आपको करना है इस टाइप से, आप दो बैलून को सेम इस टाइप के लेंगे, उन्हें आप एक रूलर, वुडन रूलर लिया है हमने, उसको स्टैंड पे ऐसे फिक्स किया है और दोनों बैलून्स को लेकर के दोनों साइड में ऐसे एक बैलून को हैंग किया. बैलेंस कर देते हैं, बिल्कुल बैलेंस करके बैलून को इस साइड में हैंग करते हैं. उसके बाद जो दूसरे एक साइड के बैलून को हम पंचर कर देंगे और जो जिस साइड का बैलून हम पिन के थ्रू पंचर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये तो हैवी रहेगा, मास है क्योंकि बिकॉज ऑक्युपाई गैस एयर, सो ये नीचे जाएगा और ये जो क्या होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा. इससे ये प्रूव करेगा कि इसका हमने पंचर करके उसकी एयर को मैंने क्या किया, बाहर कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो मास है वो अब एयर निकल जाने की वजह से नहीं है, इसकी वजह से ये लाइट वेट हो गया है एंड ये हैवी है, इसमें एयर है तो ये नीचे. तो इस टाइप से टू एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर कंसीडर एज अ मैटर. सो मैटर के लिए हमें क्या करना है, ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास. मास और स्पेस कंपल्सरी है. किसी भी जो आपका सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं जिनमें भी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मास होगा, वो सब मैटर है. मैटर जो होगा वो बनना किससे होगा, पार्टिकल से.
मैटर इज मेड बाय टाइनी पार्टिकल। अब पार्टिकल के जो होंगे उनके बीच में स्पेस होगा, जिनको हम प्रूव करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। एक ग्लास लेंगे, वाटर लिया है, और जहां तक वाटर है वहां तक हम इसमें मार्किंग कर देंगे। ये हमने इसमें मार्किंग कर दिया, प्रॉपर हम मार्किंग करेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट लेते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हम 1 टेबल स्पून इतना मैंने सॉल्ट लिया और इसमें हमने ऐड करा। इसके बाद आप इसको सेक करिए जब प्रॉपर हो जाए। अब आप इसको रख दीजिए। अब ऑब्जर्व कीजिए क्या इसके लाइनिंग जो आपने ड्रॉ की थी उसमें कोई चेंज आया। वाटर में डिसॉल्व हो गया है सॉल्ट, बट जो लेबल था वो देखिए, लेबल सेम वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। और हमारा सॉल्ट जो अभी इधर अलग दिख रहा है वो अब नहीं विजिबल है, बिकॉज डिसॉल्व हो गया है, बट लेबल भी सेम है। सो ये प्रूफ करता है कि मैटर के बिटवीन द मैटर, जो मैटर है जो पार्टिकल से बना है, उस पार्टिकल के बीच में सम स्पेस है, इसी को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। उनके बीच में जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस रहेगा, जो पार्टिकल होंगे वो हर समय मूव करते रहेंगे, मोशन में रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दे पोसेस सम एनर्जी। पार्टिकल पोसेस सम एनर्जी, हैव सम स्पेस। मैटर मेड बाय पार्टिकल, पार्टिकल से बनेगा मैटर, एंड पार्टिकल हैव सम स्पेस। पार्टिकल हैव सम स्पेस। इसी में तो हमारा सॉल्ट, वो जो वाटर के पार्टिकल के बीच का स्पेस है उसी के बीच में हमारा सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। पार्टिकल हैव सम स्पेस। पार्टिकल हैव मोशन, पार्टिकल में मोशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ मोशन पार्टिकल पोसेस सम एनर्जी। सो पार्टिकल पोसेस एनर्जी। मोशन है तो एनर्जी होनी है। एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो पार्टिकल की एनर्जी डिक्रीज हो जानी है। स्पेस होना है, पार्टिकल में मोशन है, एनर्जी होगी। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। पार्टिकल हैव अट्रैक्शन फोर्स। सो क्या करेक्टर हो गए? मैटर मेड बाय पार्टिकल, पार्टिकल हैव सम स्पेस एंड particle has motion, so they possess some energy and particle have some attraction force. So particle के करेक्टर स्पेस होना है, मोशन है तो उनकी एनर्जी होनी है जो कि टेम्परेचर के साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी, एंड सेकेंड थिंग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बिटवीन में होना है। तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक हो गए पार्टिकल के। सो matter is made by a small size tiny particle. So characteristic of the particle of matter. First, particle of all matter have empty space between them, which is called interparticle space. सो मैटर है वो पार्टिकल का बना है, पार्टिकल के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, एंड इसे बोलेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। सेकेंड थिंग है जो पार्टिकल हैं वो स्मॉल साइज के हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के हैं। तभी तो ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ये सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के जो स्पेस है उनके बिटवीन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है।
So particles are extremely small in size. Particle have moving मोशन होगी उनमें, हर समय मूविंग कंडीशन में होंगे, एंड दैट्स व्हाई पार्टिकल पोसेस काइनेटिक एनर्जी. मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी. सो पार्टिकल पोसेस काइनेटिक एनर्जी. मूवमेंट होगा, वाइब्रेशन हो चाहे मूवमेंट हो, लेकिन पार्टिकल का हर समय मूवमेंट होता रहेगा. सो दे पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी. थर्ड हो गया पार्टिकल ऑफ मैटर बाइंडिंग होगी. सपोज ये वुड का बना हुआ डस्टर का जो ये क्या पार्टिकल के बीच में, वुड के पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक बाइंडिंग है, जिसकी वजह से ये पूरा मैटर का स्ट्रक्चर बना है, शेप बना है. सो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, जो एनर्जी है पार्टिकल की, वो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे अप एंड डाउन होगी, एंड इनका मोशन की स्पीड बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है. अगर डिक्रीज करता है तो जो मोशन हो रहा है वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. सो इस टाइप से ये जो आपके बेसिक कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल हैं, आई हैव टू एक्सप्लेन all of you, and next class I explain the classification of